हेलो बच्चों, तो शुरू हो जाइए। फिर से हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही बढ़िया और काफ़ी मज़ेदार जो आज हमारा टॉपिक है वो है थायराइड ग्रंथि। आज हम पूरी अच्छे तरीके से थायराइड ग्रंथि के बारे में समझेंगे कि क्या होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इसके क्या काम होते हैं और इसमें क्या इसका वेट होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से जानिए। सबसे पहले इसका वेट जो होगा उसको जानेंगे। इसका डिस्कवर सबसे पहले किसने किया, इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से वीडियो की शुरुआत आज के इस प्यारे लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले जो आपको थायराइड ग्रंथि का जो डिस्कवर किया था वो 1664 में जियोफेरी बेस्टर ने किया था। जियोफेरी बेस्टर्स ने किया था। इन्होंने सबसे पहले थायराइड ग्रंथि को देखा और सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था। थायराइड ग्रंथि जो होती है इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। ऑटो ग्रंथि, ऑटो ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि। अब हम आते हैं थायराइड ग्रंथि यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड्स होता है ये कहाँ स्थित होता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारा स्वर यंत्र यानी कि साउंड बॉक्स जिसे हम लैरिक्स बोलते हैं, ये लैरिक्स इसके चारों ओर चारों तरफ से स्थित होता है हमारा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने पर यानी कि जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, तो इससे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन रोगों को कैसे उत्पन्न होते हैं, कौन से हार्मोन की कमी से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। मैंने बताया कि जो थायराइड ग्लैंड होती है ये साउंड बॉक्स यानी कि लैरिक्स जो होता है उसके चारों ओर स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि के थायराइड ग्रंथि में चार पॉड टाइप के संरचना मिलते हैं जिसे हम पैराथायराइड बोलते हैं। लेकिन पैराथायराइड आज का हमारा टॉपिक नहीं है, वो अगला टॉपिक होगा पैराथायराइड। सिर्फ आज हम थायराइड ग्रंथि के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे। मैंने बताया कि एक गर्दन में जो हमारी गर्दन होती है, गर्दन में स्वर यंत्र यानी कि लैरिक्स साउंड बॉक्स के ठीक नीचे ये भूरे रंग की एच आकार की होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर कोई हमसे थायराइड ग्रंथि का स्ट्रक्चर पूछे कि किस टाइप का होता है तो ये एच टाइप का होता है और द्विपॉलिक होता है। पॉलिक का मतलब वो लोब, इस तरीके से लोब, दो लोब टाइप का ये ग्रंथि होती है एच आकार की। इसका जो वेट होता है, मैंने वेट यहाँ पे लिख दिया है 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम इसका वेट होता है स्त्रियों में और आदमियों में। आदमी का जो थायराइड ग्रंथि होता है ये स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। मतलब जो स्त्रियों में थायराइड ग्रंथि होती है आदमियों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है थायराइड ग्रंथि। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये भी स्त्रियों का क्या होता है, बड़ा होता है और गर्भकाल के दौरान अधिक बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि उससे जो हार्मोन निकलते हैं दुग्ध उत्पाद के लिए और बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं स्त्रियों में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका जो आकार होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे हमने बताया कि इसका जो औसतन भार होता है, एवरेज जो इसका वेट होता है 2.5 ग्राम। कहीं कहीं लिखा है 10 to 20 ग्राम यानी 10 से 20 ग्राम। तो इसका जो एवरेज जो वेट होता है वो 2.5 ग्राम होता है। ये स्त्रियों में काफ़ी बड़ा होता है। अब हम जानेंगे कि थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं। इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर हम आते हैं थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्न्याशय और बहुत सारे आते हैं। लेकिन उन सब में सबसे जो बड़ी, सबसे जो लार्ज ग्रंथि होती है उसे हम थायराइड ग्रंथि, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होती है कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है एंडोक्राइन ग्लैंड की। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथि के कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो बेसिकली जो तीन टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और दूसरा होता है ट्राई आयोडोथायरोन। टेट्रा का मतलब हुआ चार और ट्राई का मतलब हुआ तीन, यानी कि इसे हम T4, टेट्रा आयोडोथायरोन को हम T4 और ट्राई आयोडोथायरोन को T3 से बोलते हैं। इन दो
हार्मोन से जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो इसे एक आयोडीन युक्त हार्मोन कहते हैं। मतलब जो हमारा T4 हार्मोन होता है और T3, इन दोनों को जब एक साथ हम कंबाइन कर देते हैं, मिला दे, तो ये दोनों जो हार्मोन होते हैं इसे आयोडीन युक्त होते हैं। लेकिन जो थायरॉक्सिन होता है ये आयोडीन युक्त नहीं होता। मतलब ये आयोडीन इसमें नहीं पाया जाता, इसमें वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि T4 और T3 जो हार्मोन होते हैं थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले, वो आयोडीन युक्त होते हैं। ये H आकार के होते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यानी कि आयोडीन T4 T3 को एक साथ जब कनेक्ट किया तो हमारा आयोडीन हार्मोन निकला, और इसको शॉर्ट फॉर्म में TH बोलेंगे क्योंकि T से थायराइड, H से हार्मोन। तो हम कह सकते हैं T4 और प्लस T3 को हम कह सकते हैं TH हार्मोन यानी कि थायराइड हार्मोन। इसका श्रावण क्या होता है, जो आयोडीन होते हैं यानी कि जो T3 T4, इसका श्रावण कहाँ से होते हैं, मतलब ये कहाँ से निकलते हैं, तो ये फोलिस सेल्स, जो फोलिस सेल्स होते हैं वहीं से इनका श्रावण होता है। सिक्रीशन ऑफ सेल्स फॉल्स, यानी कि फोलिस सेल्स जो होते हैं वहीं से इनका क्या होता है, श्रावण होता है, यहीं से निकलता है। मैंने बताया कि थायरॉक्सिन जो होता है इसमें आयोडीन नहीं होता है, इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ उपापचय, यानी कि उपापचय के ये क्रिया को बढ़ाता है थायरॉक्सिन। ये वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, उपापचय होते हैं, उसके स्तर को, उसके लेवल को बढ़ाता है। हमारे भोजन में क्या होता है कि जब आयोडीन की कमी हो जाती है, जब हम आयोडीन को पूरी अच्छी तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो उनका जो मात्रा कम होता है बॉडी में, तो हमारा अथायराइडता एवं थायराइड ग्रंथि यानी कि अथायराइडता जो होती है ये नामक रोग हो जाती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक और नाम से जानते हैं जिसे गलगांड बोलते हैं। यानी कि जब हमारे भोजन में, यानी कि जो हम भोजन लेते उसमें अगर नमक की कमी यानी आयोडीन की कमी हो गई तो अथायराइडता होती है। अथायराइडता से क्या होती है, जो थायराइड ग्रंथि हो, थायराइड ग्रंथि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं गलगांड यानी कि घेंघा रोग। तो घेंघा रोग के बारे में हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि अथायराइडता यानी कि गलगांड जिसे बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, जब ये बढ़ती है तो थायराइड ग्रंथि बनती है। जब थायराइड ग्रंथि जो होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाती है तो उसे हम गलगांड बोलते हैं। इसका डिस्कवर मैंने आपको बताया था, क्या जियोफेरी बेवेस्टन्स ने किया था 1664 में, और इसका जो वेट होता है 10 to 20 ग्राम यानी 10 से 20 ग्राम। लेकिन इसका जो एक बढ़िया पैमाना यानी कि नापने का, यानी इसका जो बढ़िया वेट दिया गया है वो 2.5 ग्राम है। अब हम आते हैं अपने शेप स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्रंथि। ये जो H आकार की थायराइड ग्रंथि है, यहाँ पे आपको मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है H आकार की थायराइड ग्रंथि। मैंने बताया कि जो थायराइड ग्रंथि होती है इसमें 4 टाइप का पॉड टाइप की जो संरचना दिखने को मिल रही, बिंदु टाइप के, इसे हम पैराथायराइड बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि थायराइड के अंदर 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती, यानी कि 2 जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे प्रोटीन हार्मोन निकलते हैं। पूछता है कौन सा प्रोटीन हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि ने, तो हम बताएंगे कि थायरोकैल्सिटोनिक। जो थायरोकैल्सिटोनिक होता है प्रोटीन युक्त हार्मोन होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में TCTH यानी कि थायरोकैल्सिटोनिक। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे पुटको और भरण उत्को का बना होता है। मतलब हम कह सकते हैं, अगर कोई पूछा कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं औटू, यानी कि औटू जो ग्रंथि होती है वो किससे बनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये पुटको और भरण उत्को की बनी होती है। एक होता है एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर। एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर जो होता है इसे हम घेंघा रोग बोलते हैं। घेंघा रोग, इसमें क्या होता है कि जो हमारे नेत्र गोलक है, जो आंख दिखाए, इसके नीचे जो ये गोलक है, यहाँ पे सलेस में, झिल्ली में कुछ झिल्ली टाइप की संरचना जो फूल जाती है और उसमें कुछ लिक्विड भर जाते हैं या फिर फूल जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं घेंघा एक्टोपेल्विक ग्वाइटर। एक होता है प्ल्यूमर डिसीज। प्ल्यूमर डिसीज में क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसमें हर जगह क्या होती है, गांठ बन जाती है। तो
तो ये आज का जो हमारा ये TCT है यानी कि थायरोकैल्सिटोनिक, इसका जो सबसे अच्छा काम होता है ये रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रण करता है। मतलब अगर रक्त जो हमारा ब्लड हुआ उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है घट रही है तो उसका जो कंट्रोल करेगा, जो उसको रोकेगा, वो TCT रोकेगा यानी कि थायरोकैल्सिटोनिक। थायरोकैल्सिटोनिक क्या होता है? ये प्रोटीन युक्त हार्मोन होते हैं जो कि हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है ये H आकार की होती है और इसका जो वेट होता है 2.5 होता है। स्त्रियों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, पुरुषों में कम होता है। इसको हम हिंदी में थायराइड ग्रंथि को ऑटू भी बोलते हैं। इसका खोज 1664 में जियोफेस्टी वेब्स्टर ने किया था। इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। थायराइड ग्रंथि से T4 और T3 हार्मोन निकलते हैं। T4 T3 हार्मोन जो होते हैं ये आयोडीन युक्त होते हैं और जो थायरॉक्सिन होता है ये आयोडीन युक्त नहीं होते, चूंकि ये वसा और प्रोटीन के उपापचय यानी कि कैटाबॉलिज्म के स्तर जो उनका लेवल होता है उसको बढ़ाता है। थायराइड ग्रंथि में 2 जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और जो हमारी पैराथायराइड ग्रंथि होती है इसमें मैंने बताया 4 होती है यानी कि जोड़ी में 2। और थायराइड ग्रंथि से किसका बना होता है? ये प्रोटीन और भरण ऊतकों का बना होता है और प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिक होती है। तो मैंने 1-2 मिनट के अंदर आपको पूरी समरी यानी कि जितना मैंने पढ़ाया पूरी अच्छी तरीके से बता दिया है। तो आपको उम्मीद ये कर सकता हूँ कि तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि क्या होता है थायराइड ग्रंथि, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में यानी कि सेकंड लेक्चर में मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बहुत ही अच्छे और स्मार्ट तरीके से पढ़ा दिया था। अब हम पढ़े थे थायराइड ग्रंथि के बारे में। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा यानी कि पार्ट 3 होगा उसमें हम पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्या होता है पैराथायराइड ग्लैंड, उसमें कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।